नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के बीच एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूं। आज का विषय है किस पक्षी का अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से किया था। मित्रों, विषय शुरू होने से पहले आप लोगों से निवेदन है, पूरा वीडियो सुनिएगा जिससे ज्ञान और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकें। आइए अपने इस विषय पर अपना विचार आप लोगों से साझा करते हैं। ऋषि कश्यप और विंता के दो पुत्र गरुण और अरुण थे। अरुण भगवान सूर्य नारायण के सारथी बने और गरुण भगवान विष्णु के वाहन। अरुण के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। इनको देव पक्षी भी कहा जा सकता है। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे और पंचवटी में रहते थे। जब तामसी प्रकृति का महान बलशाली रावण जगजननी सीता का अपहरण करके लिए जा रहा था, तब वयोवृद्ध बच्छरा जटायु ने सीता का करुण विलाप सुनकर कहा, पुत्री सीता, भय मत कर, मैं इस राक्षस को नष्ट कर दूंगा। जटायु पंख फैलाकर टूट पड़े। समीप का पूरा वन हिल उठा, अनेक शाखाएं टूट गिरी, मानो भयानक अंधड़ आ गया हो। रावण भी चौंका। पूरा पर्वत ही उसकी ओर उड़ा आ रहा था। रावण सोच में पड़ गया, यह गरुण है या मैनाक। तभी जटायु ने कहा, रावण, मैं जटायु गिद्धों का राजा बोलता हूँ, सीता को छोड़ दो। तुम राजा होकर इतना नीच कर्म करने चले, पर स्त्री पर कुदृष्टि अनुचित है। इतना ऐश्वर्य पाकर भी ऐसा अपकर्म कर रहा है। जटायु बोलते हुए रावण के विमान के सम्मुख आ गए। विमान का वेग अवरुद्ध हो गया। यह ठीक है कि मैं 60,000 वर्ष का हो चुका हूँ, वृद्ध हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए तरुण हूँ। मेरे जीते जी तुम सीता को, जानकी को लेकर सकुशल भी नहीं जा सकते। दशग्रीव के विषो नेत्र लाल अंगारों की तरह धधकने लगे। उसने अपने 10 हाथों में 5 धनुष चढ़ाए और बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु जटायु का वेग प्रचंड था। अपने पंख के झटके से रावण की बाणों को व्यर्थ कर दिया। जटायु ने अपने चोंच, चंगुल और पंख के आघात से रावण के शरीर में सैकड़ों छेद कर दिए। रावण का शरीर लथपथ हो गया। रावण का धनुष नोच फेंका। पंख चोंच के अनवरत प्रहार से रावण को हाथ उठाने का अवकाश भी नहीं मिला। रावण का मुख, भुजाएं, मस्तक, वक्ष, उदर, पीठ, पूरा शरीर छत विच्छत हो गया। वह घूम कर गिरा और मूर्छित हो गया। कुछ क्षण में मूर्छा दूर होने के बाद रावण ने अपनी कमर में लटकती चंद्रहास तलवार निकाली और गीधराज के एक पंख को काट दिया। एक पंख कटते ही असंतुलित होकर वे लड़खड़ाए। तब तक रावण ने उनके दोनों पैरों और दूसरा पंख भी काट दिया। जटायु भूमि पर गिरे, मूर्छित हो गए। केवल उनका हृदय धड़कता रहा। धैर्य धारण करके श्री राम को संदेश देने के लिए रावण दक्षिण दिशा में जानकी को लेकर गया है। राम राम धीमे स्वर में उनके मुख से निकलता रहा और अपने प्राणों को रोक रखे। कुछ समय बाद सीता को खोजते हुए 5वें दिन श्री राम, लक्ष्मण, गिधरा जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने कहा, राम, किस का अन्वेषण कर रहे हो? उन श्री जानकी नंदिनी का रक्षण करने में यह गीध जटायु अक्षम रहा। बलवान राक्षस रावण उनका हरण कर के ले गया। इतना सुनते ही श्री राम ने जटायु का मस्तक अपनी गोद में ले लिया। अपनी जटाओं से रुधिर को पोंछने लगे। राम के कमल लोचन नेत्रों से अश्रुधारा गीध के मस्तक का अभिषेक करने लगी। श्री राम रुदन करते करते आवेश में आ गए। तात, आपके पंख और पैर अभी उगेंगे। आप स्वस्थ तरुण के समान शक्तिशाली हो जाएंगे। आपका पुत्र यह वचन है, आपके पुत्र का वचन है, सेवा का सौभाग्य दे। रुको रुको राम। किसी प्रकार जटायु ने गर्दन उठाई। मृत प्राणियों का मांस भक्षी गीध बना रहूं, यह मेरी इच्छा नहीं है। मरते समय मेरे सामने हो और तुम्हारे अंक में मेरा सिर
रखकर मैं अपना त्याग कर रहा हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य सृष्टि में दूसरे किसी को कभी मिला है? जटायु ने कहा, अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, किंतु तुम व्याकुल मत हो। रावण जब सीता हरण किया तो उस समय मंदाक्ष मुहूर्त था। देवता साक्षी हैं, इस मुहूर्त में खोई चोरी गई वस्तु प्रयत्न करने पर अवश्य प्राप्त हो जाती है। शत्रु को मारकर तुम अवश्य वैदेही को प्राप्त करोगे। राम ने कहा, आप वैकुंठ पधारें। स्वर्ग में पिताजी से मिलने पर सीता हरण का समाचार न कहें, वे वहां दुखी हो जाएंगे। यह समाचार उनको रावण शीघ्र देगा। इतना सुनते ही जटायु के मुख से निकला 5 बार राम 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 निकला, साथ ही मुख से रक्त गिरा और उनकी गर्दन श्री राम के अंक में लुढ़क गई। राम ने कहा, लक्ष्मण, लकड़ियां लाओ, इनकी विधि विधान के साथ में अंत्येष्टि करूंगा। फिर गोदावरी के तट पर चिता का निर्माण किया। चिता की परिक्रमा करके श्री राम ने अपने करों से गिद्धराज का अंत्येष्टि संस्कार किया। चिता शांत हो जाने पर दोनों भाई गोदावरी में स्नान करके अंजलि के जल से भस्म को प्रवाहित किया, तर्पण किया। जो अपने पिता दशरथ जी का नहीं कर सके थे, वह गिद्धराज जटायु का अंत्येष्टि संस्कार, तर्पण आदि किया। अभी आप लोगों ने सुना किस पक्षी का अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से किया। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।